नमस्कार। आज एक पुस्तक जो कि पेरियार ललित सिंह यादव जी ने लिखी है, उस पर छोटा सा एक प्रवचन करेंगे। पुस्तक का नाम है शोषितों पर धार्मिक डकैती। शोषितों पर धार्मिक डकैती। इसका एक अंश है मनु स्मृति में ब्राह्मण एवं शूद्र धार्मिक सामाजिक व्यवस्था। शूद्र के लिए यानी इस में कहा है कि इस पुस्तक में क्या कहा गया है शूद्र और बाकी वर्णों के लिए, उसकी बात की गई है कि शूद्र के लिए ईश्वर ने एक कर्म नियत किया है कि वह तन मन से तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय और श्रेष्ठी की सेवा करे। मुख से उत्पन्न होने के कारण ब्राह्मण सबसे बड़ा और सृष्टि का प्रभु या स्वामी है। देवता लोग ब्राह्मणों के मुख द्वारा ही भोजन करते हैं, इसलिए संसार में ब्राह्मणों से बढ़कर कोई प्राणी नहीं है। भूत मात्र में प्राणधारी उत्तम है, उनसे उत्तम बुद्धिजीवी है, उनसे उत्तम मनुष्य है और मनुष्य मात्र में से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। ब्राह्मण पैदाइश से ही पृथ्वी का सबसे बड़ा है। वह सब प्राणियों का ईश्वर यानी मालिक है। वह संसार में धर्म के खजाने का रक्षक है। संसार में जो कुछ है वह सब ब्राह्मणों का है, इसलिए वे जन्म से ही श्रेष्ठ हैं। ब्राह्मण यदि पराया अन्न लेता है या पराया वस्त्र पहनता है या किसी का धन लेकर किसी को देता है तो यह सब उसकी ही संपत्ति है, क्योंकि सब लोग ब्राह्मण की कृपा से ही भोजन आदि पाते हैं। ब्राह्मण का नाम मंगल सूचक, क्षत्रिय का नाम बल सूचक, श्रेष्ठी का नाम धन सूचक और दलित का नाम यानी शूद्र का नाम दीनता सूचक रखे। ब्राह्मण का नाम शर्मा शब्द सहित, क्षत्रिय का नाम बल वर्मा शब्द सहित और श्रेष्ठी का नाम धन पुष्टिवाचक भूति या गुप्त आदि शब्द सहित अथवा शूद्र का नाम दास सहित रखें। यज्ञ आदि में दीक्षित ब्राह्मण अवस्था में छोटा होए तब भी उसका नाम लेकर न पुकारे। यानी ब्राह्मण अगर छोटा है तो भी उसको नाम लेकर नहीं पुकारना है, और जबकि ये लोग दूसरों को नाम लेकर ही पुकारते हैं, चाहे भले उम्र में कोई बड़ा क्यों ना हो। और मेरी बातों पर यकीन ना हो तो आप गांव जाकर देख लो, ये लोग अपने से बड़े को भी नाम लेकर पुकारते हैं, और इनसे जो बड़े दूसरे गैर ब्राह्मण हैं वो इनका नाम, छोटे का भी नाम नहीं ले सकते। लेंगे तो उनको बहुत खरी खोटी सुननी पड़ेगी और हो सकता है कि उनको दंड भी मिले। तो आगे लिखते हैं, ब्राह्मण 10 वर्ष का और क्षत्रिय 100 वर्ष का हो तब भी क्षत्रिय अपने को पुत्र के समान समझकर उस अल्पायु ब्राह्मण का वृद्ध पिता के समान सम्मान करे, अर्थात प्रणाम करे। देखो आगे ना बात ये लिखा हुआ है कि अगर 10 वर्ष का ब्राह्मण बालक है और क्षत्रिय 100 वर्ष का है तो भी वह क्षत्रिय अपने आप को पुत्र समझे ब्राह्मण का और ब्राह्मण का सम्मान करे, भले वो ब्राह्मण 10 वर्ष का हो और क्षत्रिय 100 वर्ष का क्यों ना हो। ब्राह्मण का अतिथि ब्राह्मण ही हो सकता है, क्षत्रिय वैश्य या शूद्र नहीं। यदि कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के यहाँ आए तो अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराकर बाद में अतिथि क्षत्रिय को भोजन दे। यानी कि अगर कोई क्षत्रिय ब्राह्मण के आ भी जाता है तो पहले ब्राह्मण भोजन करे, बाद में क्षत्रिय को भोजन कराए। जबकि देखो हमारे यहाँ का क्या कहते हैं कि अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, जो आए तो उसको सम्मान करो, उसको भोजन कराओ और उसको खाना परोसो, उसको सम्मान दो। लेकिन ये कहते नहीं, पहले ब्राह्मण को सम्मान दो, उसके बाद जो क्षत्रिय अतिथि है उसको भोजन कराओ। ठीक है। और यदि कोई वैश्य या शूद्र आए तो नौकरों के साथ उनको भोजन खिलाएं। यानी कि अगर ब्राह्मण के यहाँ कोई गेस्ट आ जाए, अगर वो वैश्य समाज का है या वो शूद्र समाज का है यानी कि दलित है, तो उसको कह रहे हैं नौकरों के साथ भोजन कराएं।
साथ बैठा के बराबर से भोजन न कराएं। यानी कि अतिथि का जो भोजन होता है, पहला भोजन, वो तो देना दूर, उसको बराबर से भी ना बैठाएं भैया। ये है, ये लिखा हुआ है। यानी इसको नौकरों के साथ बैठाएं। तो अतिथि का सम्मान नहीं, अपमान करना सिखाया जाता है इनके यहाँ। जबकि आपके यहाँ क्या सिखाया जाता है? जो गैर ब्राह्मण हैं उनके यहाँ तो सिखाया जाता है कि अतिथि आए तो उसका सम्मान करो, उसको भोजन कराओ, और पहले भोजन कराओ, बाद में खुद करो। अब देखिए, श्राद्ध में पृथ्वी पर गिरा हुआ जूठा अन्न दास लोगों का है, इससे परंतु वह दास कुटिल या नटखट न हो, अर्थात सीलवान हो, मतलब बड़ा आज्ञाकारी हो कि आपका भैया जूठा तुम्हारा पड़ा हुआ सबका, तुम खा उठा के, और खा ले तो आज्ञाकारी है। और अगर मना कर दे, वो स्वाभिमानी हो, तो फिर वो उसके लिए कुटिल है। अब आगे देखिए, शूद्र को बुद्धि नहीं देना चाहिए, ना यज्ञ का जूठा, ना हवन से बचा हुआ भाग, ना धर्म ना व्रत का उपदेश देना चाहिए। यानी कि शूद्र को बुद्धि न दें, ना उसको धर्म का उपदेश दें, ना व्रत का उपदेश दें, ना हवन से बचा हुआ कोई भाग या भोजन कराएं। यदि कोई शूद्र को धर्म का उपदेश या व्रत का उपदेश देता है तो वह भी शूद्र के साथ अंधकारयुक्त असंवृत नामक नरक में पड़ता है। अरे बाप रे, यदि कोई शूद्र को उपदेश दे देगा तो नरक चला जाएगा। और नरक का नाम क्या है? असंवृत। ब्राह्मण के कष्ट निवारणार्थ किसी को भी मारने में पाप नहीं लगता। अगर ब्राह्मण को कष्ट है और किसी को मार दिया जाता है उसके कष्ट के निवारण के लिए, तो पाप नहीं लगता। वाह! अब तो देखिए साहब, ये उस समय संविधान नहीं था, अब तो संविधान है, अब तो जेल होगी, अब बचोगे नहीं। करो भला पाप, यानी करो गलत काम, तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि अब नियम कानून सबके लिए बराबर है। पर पहले देखा आपने क्या लिखा है कि ब्राह्मण को कष्ट है तो उसके निवारण के लिए किसी को भी मारना पाप नहीं होता है, नहीं लगता है पाप। तो कितना भेदभाव था मतलब उस समय। शूद्र से तो सेवा ही कराएं, चाहे खरीद कर आया हो, चाहे वेतन वाला हो, चाहे बिना वेतन वाला हो, क्योंकि ब्रह्मा ने शूद्र को व ब्राह्मणों की दासता के लिए यानी सेवा के लिए ही उत्पन्न किया है। अब देखिए, शूद्र को सेवा कराएं चाहे वो खरीद कर आया हो, यानी शूद्र पहले बिकते भी थे दास, और चाहे वो वेतन वाला हो, नौकर क्यों ना हो, उसको सेवा कराएं, क्योंकि सेवा करना ही उसका जन्म का अधिकार या कर्तव्य है। यदि स्वामी छुटकारा भी दे दे तो भी शूद्र दास के कर्म से छुटकारा नहीं पा सकता। यानी कि उसका जो मालिक है उसको छोड़ भी दे तो भी शूद्र को दास के कर्म से छुटकारा नहीं मिल सकता, क्योंकि सेवा करना उसका स्वाभिमानी धर्म है। अरे वाह, सेवा में स्वाभिमान आएगा, मतलब जूठा खाए सेवा करे तो स्वाभिमान है। तो भैया एक काम करो, तुम्हें जितने ज्ञान दे रहे हो, लिखे बैठे हो इन सब बातों को, तो तुम्हारे समाज के लोग सबकी सेवा करें ना, और ले खूब धर्म स्वाभिमानी बने। एक की सेवा करके दिखाओ, उसमें स्वाभिमान करके दिखाओ तो माने। दूसरों से सेवा करा रहे हो, जूठा खिला रहे हो, उसको स्वाभिमानी बता रहे हो। यानी कभी कोई क्रांति भी करना चाहे, विरोध भी करना चाहे तो ना करे। क्यों? क्योंकि उसको तुम एहसास कराना चाहते हो कि स्वाभिमानी है भाई। क्यों स्वाभिमानी है? कोई सेवा कर रहा है। बहुत बढ़िया, चलिए आगे देखते हैं। कौन उसे उस कर्म से अलग कर सकता है? अर्थात शूद्र को दासता के कर्म से कोई अलग नहीं कर सकता है। जिन ब्राह्मणों ने क्रुद्ध होकर अग्नि को सर्वभक्षी बना दिया, समुद्र के जल को खारा करके उसे पीने योग्य नहीं रहने दिया, और चंद्रमा को क्षय का रोगी बना दिया, उन ब्राह्मणों के कुपित करने कौन ऐसा है जो नष्ट नहीं हो जाएगा, अर्थात सभी सर्वनाश को प्राप्त हो जाएंगे। जैसे कि अग्नि सर्वभक्षी होती है, कुछ भी डालोगे तो अग्नि में जल जाएगा, अग्नि इसको हजम कर लेगी। इस तरह से समुद्र के जल को खारा करने वाले ब्राह्मण चंद्रमा को क्षय का रोग दे, माने टीवी का रोग दिया चंद्रमा को। जो कलाएँ आती हैं, चंद्रमा छोटा छोटा होता जाएगा, अमावस्या आएगी, फिर बड़ा बड़ा होता जाएगा तो पूर्णिमा आएगी। तो ये कह रहे हैं कि ये सब ब्राह्मणों की देन है। तो ब्राह्मणों के कोप से कोई नहीं बच सकता, उसका सर्वनाश हो जाएगा, इसलिए ब्राह्मणों की बात मानो।
अब आगे लिखते हैं कि जैसे अग्नि चाहे संस्कारयुक्त हो या संस्कारहीन एक महान देवता है, वैसे ही ब्राह्मण भी चाहे मूर्ख हो या विद्वान हो वह एक महान देवता है। जैसे तेजस्वी अग्नि मरघट के में मुर्दों को जलाकर भी अपवित्र नहीं होती और यज्ञों में हवन के किए जाने पर भी वृद्धि को प्राप्त होती है, वैसे ही ब्राह्मण निंदनीय काम करने पर भी सब प्रकार पूजनीय है, क्योंकि ब्राह्मण परम देवता स्वरूप है। यानी ब्राह्मण कितना निंदा वाला काम करे, कितनी ज़्यादा घृणा वाला काम करे, कितनी गंदगी वाला काम करे, कितनी बुराई भरे उसमें, लेकिन फिर भी वो पूजनीय है। अब आगे लिखते हैं कि ब्राह्मण क्षत्रिय और श्रेष्ठी यानी वैश्य 3 वर्ण द्विजाति अर्थात द्विजन्मा जने वाले हैं। चौथा वर्ण शूद्र एक जन्म वाला कहलाता है। 5वां कोई वर्ण नहीं है। अब आगे देखते हैं, शूद्र को जूठा अन्न पहनने को, पुराने कपड़े बिछाने के लिए धान का पुआल यानी पुआल व पुराने उतरन वाले कपड़े देने चाहिए। मतलब देखो आप क्या लिखा है, कितनी घटिया बात कही गई है कि जो शूद्र हैं, दलित हैं, उनको जूठा अन्न खिलाना है, उनको पुराने कपड़े पहनने को दो, उनको बिछाने के लिए धान का पुआल दो और पुराने उतरे कपड़े दो। ये बराबरी की बात थोड़ी है, ये इसी को बोलते हैं गैर बराबरी, जन्म से मिलने वाली गैर बराबरी, जिसका कि हम सबको विरोध करना चाहिए। नया भारत बनाना है तो ये गंदगी सोच वाले जितने विचार हैं, जिसमें ऊंच नीच भरी हो, जिसमें गैर मानवता भरी हो, जिसमें गैर बराबरी भरी हो, उन सब लिखी बातों को अब खत्म करने का वक्त है, नष्ट करने का वक्त है। उन सब बातों को अब मिटाने का वक्त है जो हमारे बीच गैर बराबरी या भेदभाव पैदा करती हैं। धन्यवाद।